अब ये परंपरा विलुप्त हो रही है कि माँ बाप अपने बेटे को कंधे में बैठा लेते थे। अब वो परंपरा को मैं पुनर्जीवित कर रहा हूँ। नहीं हरवा न लागे मोर जिया, नहीं हरवा न लागे मोर जिया, नहीं हरवा। हाँ जितने दिन नहीं हरमा रही जे, जितने दिन नहीं हरमा रही जे, उतने दिन काले खामई है पिया, नहीं हरवा न लागे मोर जिया, नैहर में न लागे मोर जिया, जितने दिन नैहर में रहे उतने दिन मांगे हिसाब। नैहर मतलब यहाँ इस इहलोक में, और पिया जो हिसाब मांगेंगे मतलब परमात्मा जब ऊपर जाएंगे तो परमात्मा हिसाब मांगेंगे। तो भक्त कह रहा है कि मुझे जल्दी से अपने पास बुला लो ताकि मुझे हिसाब किताब ना देना पड़े, आप ही की देख रेख में मैं रहूं। संतों की भजन, संतों की भक्ति और बहुत ही शानदार सात्विक नज़ारा। हेलो फ्रेंड्स, अमित कुमार डायरीज़ में आपका स्वागत है। स्वागत कर रहा हूं मैं रोटी राम बाबा की तपस्थली गायत्री तपोभूमि आश्रम में। सुबह के 8 बजे हैं और आज है भंडारा प्रसाद। पिछले एक हफ्ते से जो यहाँ पर गायत्री महायज्ञ और भागवत कथा हो रही थी उसका आज समापन है। कथा कल विश्राम हो गई थी, आज जप की पूर्णाहुति होगी, भंडारा प्रसाद होगा। और देखिए यहाँ माता जी लोग घर से बना करके लाई हैं और संतों की सेवा हो रही है। धनिया आलू हरे वाले और रवे का हलवा, ऐसे ही सब आनंद चल रहा है। कई लोग अपने घर से नाश्ता बना करके रोज़ लाते हैं, कुछ लोग यहाँ बनाते हैं और ऐसे संतों को वितरित करते हैं। और बहुत ही तपस्वी संत हैं। देखिए ऐसे ही पूरी रात इन्होंने गुजारी है। विकास की बहुत इच्छा थी कि संतों को सुबह सुबह नाश्ता कराएं, तो विकास का मन था कि पोहा या चना, जब कुछ इमरजेंसी होती है तो हमको याद आता है अमित। तो अमित को फ़ोन किया, अमित तुरंत राजी हो गया। तो बस रात में चने भिगो दिए और अमित तैयारी में लगा हुआ है। सुबह 6 बजे आ गया था, सुबह के 8 बज गए हैं। स्वामी जी बाल भोग हो गया हमारे कान्हा जी का। कहाँ से आए स्वामी जी आप? हम लोग चित्रकूट वाला। अच्छा, चित्रकूट में और कान्हा जी की सेवा में। वो तो राम जी का धाम है। हाँ वो राम जी का धाम है। हाँ। वृंदावन गए तो कान्हा जी को भी ले आए यहाँ। अगर कल वाला ब्लॉग आपने देखा होगा तो कल हमको यहाँ पर भंडारा प्रसाद पाने का सौभाग्य मिला था और स्वामी जी की धुनी रम गई। जय हो स्वामी जी, प्रणाम सभी को। हरी सतगुरु राखो लाज हमारी, जय जय। हाँ जुर्मिल मोहे विदा कर दैयो, विदा कर दैयो। और देखो एक सुंदर लड़की भी घर से बना के लाई है और यहाँ बांट रही है। ये हमारी चाची बांट रही हैं। ऐसे सब लोग सेवा कर रहे हैं और चना प्रसाद बनकर के रेडी है और अब चना प्रसाद वितरण होगा। ये देखिए हमारे मित्र आशीष जी, हमारे बचपन के सहपाठी, ये भी सेवा कर रहे हैं। इनको देख के हमको ठंड लग रही है, स्वेटर नहीं पहन के आए हैं। और ये विकास बाबू की चना सेवा चालू है। तो अमित और विकास चना बांटने में लगे हैं और ऐसे ही सबका आनंद हो रहा है। जिसको जो मौका मिल रहा है वो बांट रहा है। यहाँ पर दर्जनों भक्त आए हुए हैं। ये माता जी हमारी बैठी हुई हैं। माता जी सीताराम। जय हो भाई, जय हो, सदा कल्याण करे अन्न धन से पूछ से सब। ये हमारे स्वामी जी बहुत सदा आनंद में रहते हैं। ये हमारे स्वामी जी मस्ती में, संतों की अपनी मस्ती रहती है। जय हो भगवान, जय कल्याण करे, खूब कल्याण। जय हो स्वामी जी, सब आपकी कृपा है स्वामी जी। भट्टी के लिए लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े किए जा रहे हैं। ये श्रम सेवा यहाँ पर हो रही है। यहाँ सब्जी कट रही है और सब्जी की कई खेप बन चुकी हैं। यहाँ रात भर ऐसे पूड़ियाँ निकली हैं। जो 3 भट्टियाँ पूड़ियों की थी तो अब यहाँ पर इस भट्टी का इस्तेमाल हो रहा है सब्जी में। अब सिर्फ 2 भट्टियों में, इसमें और उसमें पूड़ियाँ निकल रही हैं। थोड़ी देर बाद सिर्फ एक भट्टी में पूड़ी निकलेगी और 2 में सब्जियाँ निकलेंगी। उसके बाद में जब सब्जी बन जाएगी तब फिर खीर
बननी शुरू होगी। हम लोगों ने तो सो लिया, लेकिन ये जितने लोग हैं माता लोग, सब लोग रात भर जगे। जिन 65 ब्राह्मणों ने यज्ञ में भाग लिया है उनकी दक्षिणा हो रही है। इनकी जब दक्षिणा हो जाएगी, इसके बाद में ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। फिर ये बाहर आएंगे ब्राह्मण और इनका प्रसाद होगा, संतों का प्रसाद होगा। संत अपनी स्थान ले चुके हैं सारे। जैसे ही ब्राह्मणों का प्रसाद हो जाएगा, इसके बाद में संतों का प्रसाद होगा। थोड़ा सा प्रोग्राम लेट हो गया है और ये मेला परिसर है, इस तरफ मेले लगे हैं, झूला और दुकानें। तो यहाँ मंदिर में दर्शन करके लोग मेला जाते हैं। और वो जो टेंट लगा दिख रहा है, यहाँ पर गृहस्थों को प्रसाद वितरण होगा। एक बार यहाँ प्रसाद शुरू हो जाएगा तो फिर वहाँ प्रसाद चालू हो जाएगा। वहाँ लाइन में लग करके प्रसाद दिया जाएगा। वहाँ भी चलेंगे जब एक बार चालू हो जाएगा। साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पुष्पुच्छ पुष्पाणहीना, तृणम नखा गंतक जीव माना तद भाग्य ध्येयम परम पशुनाम। अब इसी क्रम में एक छोटी सी बालिका गार्गी और यज्ञ में शामिल रहे ब्राह्मण देवताओं का यहाँ प्रसाद चालू हो गया है। और यहाँ इनकी भी पंगत लग रही है संतों की। जैसे इनका प्रसाद पूर्ण होगा तो यहाँ प्रसाद चालू हो जाएगा। और कबीर लाल जी भी आ गए हैं और इनका इंटरेस्ट इसमें नहीं है संतों के दर्शन में, इनका इंटरेस्ट है मेले में। अभी जब संतों के प्रसाद हो जाएगा तब हमारा कब्बू कहाँ जाएगा? मेले पे। बस ये स्वामी जी प्रसाद पा ले। गौ माता आ गई। क्योंकि यहाँ प्रसाद चालू हो गया है, इसलिए जो गृहस्थों के लिए वहाँ प्रसाद वितरण की व्यवस्था है, उसके लिए यहाँ से गाड़ियों में प्रसाद लोड होकर के जा रहा है। हर बार कपिला पशु आहार कानपुर वालों की तरफ से कंबल का वितरण होता है संतों को, और उसी के तहत इस बार भी संतों को कंबल का वितरण हो रहा है। और हमारे सचान मास्टर साहब वयोवृद्ध हमारे कस्बे के, वो सहयोग करा रहे हैं। और अद्भुत नज़ारा सुमेरपुर वालों के लिए और सभी सनातन परंपरा के पुजारियों के लिए। और धीरे धीरे सभी संतों ने प्रसाद पा लिया है और उनका उठने का क्रम जारी है। और अब ये सफाई यहाँ पर होगी, पतरी उठाई जा रही है। गृहस्थों को प्रसाद की व्यवस्था यहाँ पर है। प्रसाद सभी को मिलेगा, जल्दबाजी न करें। माताएं बहनें, उनको लाइन में लगाया जाए। जो लाइन में नहीं आ रही महिलाओं को निवेदन है कि कृपया लाइन में आए। सभी माताओं बहनों को निवेदन है कि व्यवस्था को बना के रखें, प्रसाद सभी को मिलेगा, जल्दीबाजी न करें और लाइन में आए। सभी माताएं बहनें लाइन में ही रहे, लाइन के बगैर ना हो। निवेदन है कि व्यवस्था को बना के रखे। देखिए, पुरुषों की लाइन में कोई व्यवस्था नहीं है। आप अपने बगल में ध्यान से देखें, पुरुषों की लाइन में कोई व्यवस्था नहीं है। अब लोकल के लोगों का प्रसाद चालू हो रहा है, गृहस्थों का। इतना का चाकर माँ कर वांगे मारग जीना है। और ध्यान करो तुम उस मालिक को प्यारे जिसने पैदा कीना है। वाह वाह, जय हो। तू पहिर ओढ़ के रूप निहारो और बने माया के दूल्हा हो। और बहत बहत बह जाएगा प्यारे एक दिन, जो पानी का झूला है। कबीर बहुत एक्साइटेड है जब से पता चला है कि हम फेयर जा रहे हैं, क्योंकि बहुत देर से बैठे बैठे बोर हो रहा था और ये बहुत ही लंबी लाइन लग गई है प्रसाद पाने वालों की।
यहाँ से लेके वहाँ तक लास्ट तक 1/2 किलोमीटर लाइन है। बहुत ज़्यादा भीड़ है और कभी डर रहा है, दब रहा है, इसलिए इसको ऊपर बैठा लिया है। पूरा देसी स्टाइल में मेला घूम रहे हैं। बोटिंग करने में मजा आया। कबीर बैठा है, कबीर झूल रहा है, हंस रहा है, इसको मजे आ रहे हैं कबीर को। कई सालों बाद मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। और ये विकास और वो अजय, 64 साल पहले रोटी राम बाबा ने 24 लाख गायत्री मंत्रों का महायज्ञ कराया था। उसी की हम हर साल वर्षगांठ मनाते हैं। तो अब हम आए हैं उन्हीं बाबा की समाधि के दर्शन के लिए। और ये रोटी राम बाबा की समाधि और ये उनकी प्रतिमा। और ये विरक्त आश्रम, उसको कपिला पशु आहार कानपुर वालों ने, क्योंकि रोटी राम बाबा के चरणों में उनकी बहुत ही ज़्यादा आस्था है, हम तमाम नगर वासियों की तरह, तो उन्होंने यहाँ पर संकल्प लिया रोटी राम बाबा की प्रेरणा से। और ये सारा निर्माण कार्य इस तरह से करा रहे हैं, बहुत ही सुंदर बनने के बाद हो जाएगा। प्यारा राम दरबार सजा है। मेरी प्रिय जानकी माता, राम जी, लक्ष्मण जी। रात के 8 बज गए हैं और अभी प्रसाद वितरण चल ही रहा है। यहाँ पर दिन को समाप्त करने के लिए हम आ गए हैं माँ गायत्री के श्री चरणों में। इस उत्सव के मूल में माँ गायत्री हैं। आज की इस बार की वर्षगांठ समाप्ति की ओर है। गृहस्थों को प्रसाद बंट रहा है, 8 बजे हैं, आधे घंटे बाद सब वो भी बंट जाएगा। संत सारे चले गए हैं, ब्राह्मण सारे चले गए हैं, जो अतिथि आए थे वो सारे चले गए हैं। तो अब समय है भारी मन से विदा लेने का, अगले साल के इंतज़ार में इस साल को बाय बाय करने का। तो मैं इस व्लॉग को भी एंड करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया है। मैंने जितना संभव हो सका मैंने आपको तपोभूमि गायत्री आश्रम के दर्शन कराए हैं। तो मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना। जय माँ गायत्री, जय रोटी राम बाबा, जय हनुमान जी। या नैहर माया के फंसी हो, या नैहर मैं आज फंसी हो पाई इतनी अरज हमारी। दया करयापन कर लीजिए, दया करयापन कर लीजिए, मत कर दो न्यारी। बार बार बले हारी सतगुरु, बार बार बले